Dear students, our next question is explain how physics is related with technology. टेक्नोलॉजी में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स का। याद रखिए बेटा, कोई भी सोसाइटी तब तक डेवलप नहीं होती है जब तक टेक्नोलॉजी उनकी डेवलप नहीं होगी। याद रखिए बेटा, every society, the development of society is based on the development of their technology. कितनी एक कंट्री की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, डेवलप हो चुकी है, तो उनकी सोसाइटी भी बेटर लाइफ डेवलप हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन टेक्नोलॉजी तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक फिजिक्स डेवलप नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। जितने भी मोस्टली आप लोग घर में जितने भी चीजें देखोगे, चाहे फैन देखोगे, चाहे कूलर देखोगे, चाहे एसी देखोगे, चाहे फ्रिज देखोगे, चाहे टीवी देखोगे, चाहे मोबाइल फोन देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख लीजिए घर में आप लोग, दे ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी मोस्टली टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर। इसलिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है बेटा टेक्नोलॉजी में। याद रखिए, फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप लोगों को समझाऊंगा मैं किस तरीके से फिजिक्स का रोल है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। सबसे पहला रोल, इधर देखो, सबसे पहला रोल जब हम स्टडी करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जब हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टडी की तो डिस्कवरी हो गई, शाबाश बेटा, जैसे डीजल इंजन, जैसे पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन। इसका मतलब हो गया बेटा, द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स इज यूज्ड to discover the heat engines like diesel engine, petrol engine, steam engine, and then they are broadly used in technology. देखो बेटा, हमने तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, इन्हीं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट फिजिक्स के यूज की गए क्या बनाने में, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन एक्स्ट्रा, जो ब्रॉडली फिर यूज किए गए किस में, टेक्नोलॉजी में। याद रखे बेटा, याद रखे। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, आप लोगों को पता है, ये पढ़ोगे आप 11th में 12th में, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, एक्स रेज होती है। अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जब आप लोगों ने स्टडी की, द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन लाया किसने बेटा, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब हो गया टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है। देखो बेटा, फिजिक्स में तो आप लोगों ने प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े, लेकिन देन द प्रिंसिपल्स ऑफ propagation of electromagnetic waves is used in technology. They are used in telecommunication for the development of टीवी बनाने में,
रेडियो बनाने में, मोबाइल, इंटरनेट, सब में यूज हो गया प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब फिजिक्स का रोल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है, याद रखिए। थर्ड, आप लोगों को पता है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स जो होते हैं, दे आर लॉन्चिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। मैं आप लोगों को एक चार्ट पूरा बताऊंगा कौन सी डिस्कवरी किस प्रिंसिपल पर काम करती है। जब आप लोगों ने सैटेलाइट्स स्पेस में डाले, दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, लेकिन यही सैटेलाइट्स हमें फिर यूज किए गए फोरकास्टिंग वेदर में। टेक्नोलॉजी हमने यूज की फिर फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग में हमने सैटेलाइट्स को यूज किया। बेटा याद रखिए, हमने तो सैटेलाइट लॉन्च किए, इन्हीं सैटेलाइट्स ने हमें फिर फोरकास्टिंग वेदर की जानकारी दी। इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी यूज किया, हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी यूज किया। अगर जमीन के अंदर कहां पर मिनरल्स है, कहां पर पानी है, कहां पर ऑयल है, वो सब इन सैटेलाइट से हम देखते हैं। इसका मतलब है सैटेलाइट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड ब्रॉडली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी। याद रखिए बेटा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। फोर्थ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग देख लीजिए, चाहे कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, शिप हो, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है, दे ऑल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स और ब्रॉडली यूज की जाती है किसमें? टेक्नोलॉजी में। इसका मतलब हो गया बेटा, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें बेटा? टेक्नोलॉजी में। जैसे आप लोग फिफ्थ, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन जो है आप लोगों ने पढ़ा है, तो न्यूक्लियर फिशन तो हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, लेकिन इसका यूज हम टेक्नोलॉजी में किस तरीके से करते हैं? शाबाश बेटा, एटॉमिक पावर प्लांट्स में। एटॉमिक पावर प्लांट्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? न्यूक्लियर फिशन का एटॉमिक पावर प्लांट्स में यूज होता है। इसका मतलब हो गया, चाहे आप लोगों को टेक्नोलॉजी में पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन बनाना हो, टीवी बनाना हो, सैटेलाइट्स लॉन्च करने हो, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी व्हीकल हो, एटॉमिक पावर प्लांट बनाना हो, टेक्नोलॉजी में, ये तो टेक्नोलॉजी बनाएगी। लेकिन ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ये याद रखे बेटा, किस पर काम करता है बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पर काम करता है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं ये कौन सी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एरोप्लेन है, लेकिन साइंटिफिक फिजिक्स का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो देख लीजिए। देखो बेटा, देखो ये हो गई टेक्नोलॉजी, लिस्ट है ये बेटा, लिस्ट है। यहां से टेक्नोलॉजी और यहां पर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल, यहां साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल। मतलब फिजिक्स का साइंटिफिक प्रिंसिपल किस बेस पर काम करता है बेटा, ठीक है। जैसे फर्स्ट है एरोप्लेन। एरोप्लेन तो टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो फिजिक्स का है वो है बेटा बर्नौलीज थ्योरम।
जो आप 11th में ही आगे पढ़ोगे। बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पर एरोप्लेन्स बनते हैं। बर्नौलीज थ्योरम, याद रखना बेटा, बर्नौलीज थ्योरम उसको बोलते हैं जिस पर एरोप्लेन्स चलते हैं। सेकंड, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स याद रखना, कंप्यूटर्स काम करते हैं डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर। ये सारे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स का प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं किसमें बेटा? शाबाश बेटा, कंप्यूटर्स में। इसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सबको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है। पानी को हम डैम में जमा करते हैं, फिर छोड़ते हैं उसको पाइपों के जरिए। जब डैम में होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी को करते हैं हम कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पहले हम कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं बेटा? फिजिक्स में। और टेक्नोलॉजी में हम क्या बनाते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, याद रखिए। इसी तरीके से बेटा फोर्थ, न्यूक्लियर रिएक्टर। मैंने बताया आप लोगों को, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पावर जनरेट करते हैं। जिस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से, न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है रेडियो एक्टिव मटीरियल से, जैसे यूरेनियम है उससे बनता है। और ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? न्यूक्लियर फिशन, याद रखना, न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी तरीके से बेटा फिफ्थ, रॉकेट प्रोपल्शन, याद रखना बेटा। रॉकेट प्रोपल्शन जो है, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर रॉकेट प्रोपल्शन। मेरे कहने का मतलब है ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे एरोप्लेन बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर, रॉकेट प्रोपल्शन, जितने भी है टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, लेकिन सारे किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं बेटा? शाबाश, वो सारे प्रिंसिपल पर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं बेटा? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर। इसी तरह सिक्स्थ, लेजर, LASER, लेजर। देखो किस प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा? लाइट एम्प्लीफिकेशन। A stands for amplification. Light amplification by stimulated emission of radiations. ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर जितने भी लेजर्स है वो बनते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। इसी तरीके से बेटा सेवंथ, सोनार, जो शिप्स में यूज होता है, शिप्स में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं साउंड। SO स्टैंड्स फॉर साउंड, N स्टैंड्स फॉर नेविगेशन। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेजर, सोनार
किस तरीके से काम करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं सोनार, और इस प्रिंसिपल पर काम करता है लेजर। इसी तरीके से 8th स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है बेटा, स्टीम इंजन करता है काम थर्मोडायनेमिक्स पर, थर्मोडायनेमिक्स पर, ठीक है बेटा। इधर सुनिए, ये एक लिस्ट है, ये लंबा लिस्ट हो सकता है, तो जो आप लोगों को मैंने ये दिखाया है कि टेक्नोलॉजी है, ये तो सारी टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है, लेकिन सारे ये टेक्नोलॉजिकल चीजें किन प्रिंसिपल पर काम करती है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर। इसका मतलब फिजिक्स क्लोजली रिलेटेड है किसके, टेक्नोलॉजी। जब तक फिजिक्स डेवलप नहीं होगी तब तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती है, याद रखे बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। आखिर फिजिक्स ने सोसाइटी को क्या दिया, फिजिक्स ने सोसाइटी को क्या दिया, इधर सुनो। एक्सप्लेन हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। फिजिक्स ने सोसाइटी को दिया क्या, ठीक है बेटा। आप लोगों को मैंने बताया कोई सोसाइटी तब तक डेवलप नहीं हो सकती है जब तक साइंस डेवलप नहीं करेगा। साइंस में फिजिक्स भी आता है, तब तक फिजिक्स अगर डेवलप नहीं करेगा सोसाइटी भी डेवलप। इसका मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के डेवलपमेंट से ही सोसाइटी डेवलप हो सकती है। जैसे फर्स्ट, फिजिक्स ने क्या दिया हमें, सोसाइटी को, मोड्स ऑफ कंफर्ट, मोड्स ऑफ कंफर्ट। जितने भी कंफर्ट के मोड्स है आपके पास वो सारे दिए हैं फिजिक्स ने। जैसे आपके पास है इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, जितने भी आपके पास मोड्स ऑफ कंफर्ट है जो आप लोगों के लिए काम करते हैं वो किन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं बेटा, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर। लेकिन किसको कंफर्ट प्रोवाइड किया, सोसाइटी। मोड्स ऑफ कंफर्ट जितने भी है हमारे घरों में वो फिजिक्स ने दिए, लेकिन किसको, सोसाइटी को। सेकेंड, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड्स है, जैसे साइकिल है, बाइक है, कार है, एरोप्लेन है, शिप है, ट्रेन है, सोसाइटी को साइंस ने दिए, लेकिन ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। सारे काम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। का मतलब जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर सोसाइटी से ये निकालेंगे सारी चीजें कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब है सोसाइटी को जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ने दिए, फिजिक्स ने दिए। थर्ड, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा आज आप घर में बैठ के यूएसए में कोई भी अगर रिलेटिव बैठा होगा उससे बात कर पाते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड।
ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच चलता हो, हम अपने घरों में बैठ के मैच देखते हैं इजिली से। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन के जितने भी साधन है हमारे पास, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, ठीक है, इंटरनेट है, ये सारे बेटा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, सारे सोसाइटी को मिले हैं। लेकिन किसने दिए है? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ने दिए। किसको बेटा? सोसाइटी। इसी तरीके से फोर्थ, मोड्स ऑफ एनर्जी। मोड्स ऑफ एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है बेटा। न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सब एनर्जीज हम यूज करते हैं। क्या प्रिंसिपल्स यूज करके? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हम यूज करके ये सारे एनर्जीज हम यूज करते हैं इन सोसाइटी। सोसाइटी में हम इन एनर्जीज का यूज करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब हो गया जो ये चीजें है बेटा, चाहे मोड्स ऑफ कंफर्ट हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, मोड्स ऑफ एनर्जी हो, जितने भी मोड्स ऑफ ये है, मोड्स है, डिफरेंट मोड्स है, लेकिन जितने भी ये चीजें हैं सब वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड आर ब्रॉडली यूज्ड इन सोसाइटी। ये सब चीजें सोसाइटी में यूज करते हैं, लेकिन दिए किन्होंने? शाबाश बेटा, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ने। याद रखिए, ये सारी चीजें अगर एक बार हम रिमूव करेंगे सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी तो वही पुरानी सोसाइटी बनेगी जब हम गुफाओं में रहते, जंगलों में रहते थे। इसका मतलब है गया डेवलप, जितनी जितनी सोसाइटी डेवलप होती जाएगी, ये बेस करती है कितनी आपकी टेक्नोलॉजी, कितनी आपकी फिजिक्स डेवलप हो रही है। इसका मतलब फिजिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू, शाबाश बेटा, physics is closely related to society. No society can develop till the physics will develop. याद रखना बेटा, ये 3 क्वेश्चन है। फिजिक्स रिलेटेड टू, शाबाश बेटा, फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस, फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। जबानी याद रखो और अपने पॉइंट्स में तीनों क्वेश्चंस का साइड में लिख लीजिए, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, ठीक है। फिर फेयर कॉपी पर लिख लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।